Hello seekers, I hope you all are seeking success. I know it's been late. I have not uploaded a video but I was really busy. So आज जो हमारी वीडियो का टॉपिक है उसको मैं थोड़ा सा बताता चलूँ कि वो ये है कि जो मैंने मेरी एंटरप्रेन्योर जर्नी में जो चीज़ें सीखी हैं, जो अभी तक छोटी मोटी सी है, उसमें जो चीज़ें सीखी हैं और उनमें जो खास तौर पे जो मेरा मेन फोकस वो मिस्टेक्स पे है कि जो कौन से जो नए एंटरप्रेन्योर्स जो छोटे लेवल पे होते हैं, मैं इतना कोई बड़ा एंटरप्रेन्योर नहीं हूँ लेकिन मैं बता रहा हूँ कि जो स्टूडेंट्स लेवल पे जो मिस्टेक्स होती हैं या जो अमूमन नए लोग करते हैं और ये ऐसी मिस्टेक्स हैं, अगर आप इनको काबू कर लेते हैं तो आपका जो बिजनेस है वो काफ़ी अच्छा रन हो सकता है। तो मैं आपको वो 5 मिस्टेक्स मैं आपको बताता हूँ। अच्छा, सबसे पहली मिस्टेक जो होती है ना, कोई भी जब इंसान बिजनेस करता है तो उसके माइंड में एक चीज़ होती है, वो ये होती है कुछ बड़ा करना है। ठीक है, उसके माइंड में ये चल रहा होता है कि बिजनेस इस चीज़ का नाम है कि मैं बहुत कुछ बड़ा करूँगा, यानी मैंने डायरेक्ट ही फेसबुक खोल देनी है, डायरेक्ट ही मैंने अमेजोन बना देनी। नहीं, बिजनेस इस चीज़ का बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप डेफिनेशन पे जाते हैं तो वो ये होता है कि कोई भी लीगल एक्टिविटी जो आपको प्रॉफिट देती है, कोई भी लीगल एक्टिविटी, अब वो कुछ भी हो सकती है, ज़रूरी नहीं आपने बड़ा करना। तो आपने सबसे पहले तो इस मिस्टेक को काबू करना है कि आपने ये चीज़ नहीं देखनी कि ये मिस्टेक मैं कर रहा हूँ। अगर आप देखें, अपना एनालिसिस करें क्या मैं आप ये मिस्टेक करें कि आप यही सोच रहे हैं अभी तक कि मैंने कुछ बड़ा करना है और इस बड़ा करने के चक्कर में आप कुछ भी नहीं कर रहे। तो हमेशा याद रखें, जो चीज़ें करनी होती है ना, मेन चीज़ जो है बिजनेस का वो ये होता है कि स्टार्ट। आप बस स्टार्ट लें, कोई भी बिजनेस हो सकता है। अगर मैं आपको अपना रेफरेंस दूं तो मैं ऐसे भी कर सकता हूं, अगर आप किसी को ज़्यादा जो बुक्स पढ़ने का शौक है उसे पता होगा कि बुक्स के एडिशन आते हैं। एक तो होता है पायरेटेड कॉपी जो आपको इजीली मिल सकती है, एक होती है ओरिजिनल एडिशन जो आता है, और वो कुछ आते हैं पाकिस्तान में। तो मैं क्या करता था कि मैं उनमें से जो होते थे एडिशन जो बाहर के, जैसे बाहर छपी हुई थी, पायरेटेड नहीं, उनको मैं लेता था। और जो बुक्स लवर होते हैं ऑब्वियसली वो पे करने के लिए रेडी होते हैं कि हमें बस ओरिजिनल वर्जन मिले, तो उनको मैं बेचता था और उसमें अच्छा खासा प्रॉफिट हो जाता था। और अगर मैं अब ये सोचूं कि यार ये चीज़ें मैं कैसे करूं, मैंने तो कुछ बड़ा करना है, तो मैं कभी भी कुछ नहीं कर सकता। तो आपने एक चीज़ इसको लाजमी फोकस में करना है कि ये नहीं है कि आपने कुछ बड़ा करना है, छोटे से स्टार्ट नहीं, आपको आइडिया आता जाएगा। ये ज़रूर सोचें एट द एंड कि मैंने कुछ एक बड़ा एम्पायर खड़ा करना है, लेकिन उसमें ये चीज़ नहीं है कि मैंने शुरू से ही बड़ा करना है, छोटी छोटी चीज़ों से स्टार्ट लें। और उसमें जो मेरी एक फेवरेट कोट है ना, वो ये होती है कि द सीक्रेट ऑफ गेटिंग अहेड इज गेटिंग स्टार्टेड। ठीक है, यानी जो आगे बढ़ने का जो सीक्रेट है ना, वो यही है कि स्टार्ट कर दो। अच्छा, सेकेंड पॉइंट ये है इनोवेशन। अच्छा, इनोवेशन देखिए, अच्छा इस वर्ड को बिजनेस में ना बहुत ज़्यादा कंफ्यूज किया जाता है। जब आप कोई भी स्टार्टअप कर रहे होंगे ना, बहुत से लोग आपको आके कहेंगे भाई इसमें क्या इनोवेशन है। मेन चीज़ आप यहाँ पे ये समझ लें कि जो इनोवेशन है वो ये नहीं है कि कोई नई चीज़ बनाना, इनोवेशन ये भी है जो चीज़ें मौजूद हैं उसको नए तरीके से करना। द इन्वेंशन इज नॉट अबाउट डूइंग डिफरेंट थिंग, द इनोवेशन इज ऑल अबाउट डूइंग थिंग्स डिफरेंटली। ठीक है, तो आपने कभी ये चीज़ नहीं सोचनी कि यार मेरे पास नया आइडिया आएगा तो मैं करूँगा। फॉर एग्जांपल, अगर कोई, मैं आपको छोटे लेवल पे बता रहा हूँ क्योंकि हम स्टूडेंट लेवल की बात करें। फॉर एग्जांपल, कोई किताबें बेच रहा है, ठीक है, फॉर एग्जांपल कोई किताबें बेच रहा है, तो वो क्या करता है, आपको किताब ला के दे देता है। फॉर एग्जांपल, आप नए तरीका क्या कर सकते हो, ज़्यादा से ज़्यादा आप प्राइस कम कर दोगे। ठीक है, अगर वो आपको 250 में दे रहा है तो आप 400 रुपये कम कर दोगे तो कस्टमर गेन हो जाएगा। उसके साथ आप ये भी कर सकते हो कि आप कस्टमर के, अगर आप बुक्स पढ़ के उसमें से एक कोई कोड लिख के उसको एक गिफ्ट कार्ड के तौर पे 20 रुपये का कार्ड लें, उसके ऊपर एक कोड उसी बुक में से लिख के उसको उनका नाम तो आपको पता होता है, तो उनका नाम आप लिख के वो पार्सल करें। तो जब एक इंसान के पास बुक आएगी, फॉर एग्जांपल मेरे पास बुक आती है और मेरा उस पर नाम लिखा होता है, तो मुझे, और उसके बाद मुझे उसमें कोई कोड लिखी होती है, कोई मैसेज लिखा होता है, तो मुझे बड़ी खुशी होगी। तो ये कहिए मैंने उसमें नई चीज़ कर दी और लोग अटैच हो जाते हैं इमोशनली। बेसिकली बिजनेस में सारी गेम होती है इमोशनली अटैच करना, जिस तरह आप कर जाएं। अच्छा, तो ये चीज़ हो गया, आपने समझना कि ये नहीं है कि आपने कुछ नया करना है, कुछ बड़ा करना है, ऐसी चीज़ नहीं है। बस स्टार्ट करें और उसको डिफरेंट वे से करें। मैं आपको बताता हूँ कि फेसबुक कभी भी पहला ये सोशल प्लेटफॉर्म नहीं था, ठीक है, और अमेज़ॉन सबसे पहला सेलिंग प्लेटफॉर्म नहीं था, इससे पहले भी थी। क्या होता है कि जब आप चीज़ें डिफरेंट करना शुरू करते हैं, आहिस्ता आहिस्ता वो चीज़ें चेंज होती है। इसमें जो मैं सबसे बड़ी मिसाल दूंगा, टेस्ला से पहले भी बहुत सारी इलेक्ट्रिक कार्स थी, लेकिन ऐसा क्यों है कि टेस्ला का मॉडल 3 2019 में सबसे ज़्यादा बिकने वाली कार है। कैन यू इमेजिन? तो ये चीज़ होती है कि जब आप इनोवेशन करते हैं, चीज़ें डिफरेंट वे में करना शुरू करते हैं, तो आप मार्केट शेयर कैप्चर कर लेते हैं। अच्छा, तीसरा पॉइंट जो मैंने यहाँ पे लिखा वो ये है, सेलिंग इन द रॉन्ग मार्केट। ये चीज़ आपको कभी फील नहीं होती
जो एटलीस्ट जो नए नए बिगिनर्स आ रहे होते हैं बिजनेस में, उन्हें कभी भी ये चीज़ फील नहीं होती कि वो गलत जगह पे बेच रहे हैं। फॉर एग्जांपल मैं आपको एक आइडिया देता हूँ। मेरा एक पार्ट टाइम काम ये भी है कि हम क्या करते हैं कि हम ग्रामरली और इसके अलावा टर्निटी के जो स्टडी बेस वो जो प्लेटफॉर्म है उनके अकाउंट्स भी सेल करते हैं। अच्छा, उसमें ये होता है, मैं शुरू में आपको बात बता रहा हूँ, जब मैंने शुरू किया था ना तो मैं क्या करता था, व्हाट्सएप पे स्टेटस लगा दिया और फेसबुक के ग्रुप्स में ना मैसेज फेंक दिया कि मैं ये काम कर रहा हूँ, और मुझे 2 महीने तक कोई ऑर्डर नहीं आया। तो मैं बड़ा परेशान हुआ कि यार मतलब इतनी ज़्यादा लोग यूज़ करते हैं। तब जाके मुझे पता लगा कि मैं रॉन्ग मार्केट में बेच रहा हूँ। मैं ऐसे ग्रुप्स में जा रहा था जहाँ पे स्टडी तो थी, लेकिन ऐसी स्टडी नहीं थी जो प्रोफेशनल हो। फिर मैंने क्या किया, मैंने बैठ के सोचा यार कि मुझे क्या करना चाहिए। फिर उसके बाद मैंने ये सोचा, अच्छा मैं ऐसा करता हूँ, जहाँ जिस यूनिवर्सिटी में जो प्लेजरिज्म चेक की जाती है असाइनमेंट्स वे पेपर में, उनको टारगेट करता हूँ। मैंने अपने दोस्तों से बात की, उन्होंने बताया हाँ भी हमारी यूनिवर्सिटी में होता है, हमारे में नहीं होता। फिर मैंने ये किया कि मैंने उन यूनिवर्सिटीज़ के ग्रुप्स में वो अपनी पोस्ट भेजना शुरू की कि मैं ग्रामरली के अकाउंट बेच रहा हूँ, या हम प्लेजरिज्म चेक करके आपको देते हैं। तो क्या होता है, मेरी सेल्स में इंक्रीज़ होगी। तो जहाँ पे मुझे समझ आई कि जो भी नए होते हैं बिगनर्स, वो ये गलती ज़रूर करते हैं कि उन्हें पता ही नहीं होता है कि चीज़ कहाँ बेचनी है, और वो रॉन्ग जगह सेल कर रहे होते हैं। ये कर रहे होते हैं कि हमारे पास प्रॉफिट क्यों नहीं आ रहा। तो आपने ये चीज़ फोकस करनी है कि आप सही मार्केट पे सेल कर रहे हैं। अच्छा, उसके बाद जो 4th पॉइंट है वो ये है, क्विटर्स नेवर विन। अच्छा, ये आपने कोट बहुत ज़्यादा सुनी होगी कि क्विटर्स नेवर विन, लाइक छोड़ने वाला कभी भी जीतता नहीं है। लेकिन मैं इसको नहीं मानता। मैं इसको इस वजह से नहीं मानता, बाज़ का तो आपकी ज़िंदगी में ऐसे मौके आते हैं, मैं बिज़नेस की बात करूँ, प्योरली बिजनेस, कि आपको एक चीज़ छोड़नी पड़ती है। मैं आपको इसकी मिसाल देता हूँ। फॉर एग्जांपल, बहुत से लोगों को लगता है कि जो पेपाल है वो इलॉन मस्क का पहला स्टार्टअप था। ऐसा नहीं है, उससे पहले भी बहुत ज़्यादा स्टार्टअप कर चुका है और वो फेल भी हो चुके। एक फेल हुआ था, बाकी उसने बेच दी। अच्छा, इसमें यही चीज़ आपको मैं समझाना चाहता हूँ। और अभी भी लोगों को नहीं पता कि पेपाल का CEO इलॉन मस्क नहीं है। हालांकि मतलब लोगों की इतनी रिसर्च नहीं होती तो उन्हें पता नहीं है। वो तो 2012 में eBay को बेच दिया उन्होंने, पेपाल। अच्छा खैर, वो बातें ले दें। अच्छा, ये चीज़ होती है कि बाज़ का आपको चीज़ों पे गिव अप करना पड़ता है, आपको क्विट करना पड़ता है। इसकी एक बेसिक टर्म होती है प्रोक्रेस्टिनेशन, यानी आपने ये चीज़ देखनी है कि कब तक किस चीज़ को लेके चलना है और कब तक नहीं। और अगर आपको लगता है कि यार ये चीज़ मुझे फ़ायदा नहीं दे रही और उसका अल्टरनेटिव भी आपको ज़्यादा अच्छा महसूस होता है, आप उसको छोड़ दें। तो ये मैं आपको बताना चाहूँगा कि क्विटर्स नेवर विन इज अ ट्रैप। ऐसा कुछ भी नहीं होता, लेकिन आपने अपने इंट्यूशन से काम लेना है कि क्या ये चीज़ मुझे करनी चाहिए या चीज़ ये मुझे नहीं करनी चाहिए। तो ये सारा आपकी इंट्यूशन पे बेस है। इंट्यूशन मतलब आप कहते हैं मेरी छठी हिस्सी ये कह रही है, तो वो, लेकिन उसमें भी आपने सोच समझ के फैसला है। लेकिन ये चीज़ कभी भी नहीं सोचनी कि मैंने इसको छोड़ना नहीं। अब फॉर एग्जांपल, अब ऑनलाइन स्टोर का काम है, बंदा कहे जी मैंने ऑफलाइन ही बेचना, मतलब फिजिकल वे में ही सेलिंग करनी है, तो वो उसकी गलती है। अब यानी कह सकते कि क्विटर्स नेवर विन इन द ट्रैप, नहीं। लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जहाँ पे आपको एक बिज़नेस गिव अप करना पड़ता है दूसरे बिज़नेस को चलाने के लिए। इलॉन मस्क ने पेपाल से गिव अप किया था, आज देख लें 3 कंपनीज का वो CEO है, टेस्ला का, स्पेसएक्स का, न्यूरालिंक का। तो ये चीज़ें मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि आपने कभी ये नहीं सोचना कि छोड़ना ही से ही आप हार गए हो। अच्छा, उसके बाद जो 5 पॉइंट मैंने यहाँ पे लिखा हुआ वो ये है कि बिजनेस विद फ्रेंड्स। अच्छा, यहाँ पे आपको 2 राय मिलेंगी। कुछ लोग कहते हैं फैमिली और फ्रेंड्स से कभी बिजनेस ना करो, कुछ लोग कहते हैं फैमिली और फ्रेंड्स से बिजनेस करो क्योंकि वो उसमें लॉयल्टी आती है, और जो दूसरे लोग होते हैं वो कहते हैं कि नहीं जी मसले मसाइल वो होते हैं। अच्छा, मेरा यहाँ पे 50% है। मैं ये कहता हूँ कि आप ये देखो, जो बिज़नेस आप करने जा रहे हो, जो आपका फ्रेंड है या जो आपकी फैमिली मेम्बर है, क्या उसके पास वो स्किल्स हैं कि वो आपके बिज़नेस को चला सके। उसके बाद आपने दूसरी चीज़ ये देखनी है, क्या वो इतने पैशनेट हैं कि वो बिज़नेस जितना आप पैशनेट हो एक चीज़ बारे में। अगर ये दोनों 2 चीज़ें सेटिस्फाई होती हैं, आप उनके साथ काम करें। और अगर ये दोनों चीज़ें नहीं होती तो महज ये सोच के कि ये मेरा दोस्त है, ये मेरा फ्रेंड है, तो ये मेरी फैमिली है, तो मैं बिज़नेस करना, नहीं, आप बर्बाद हो जाएंगे। तो कभी भी इमोशंस पे बहना नहीं है। जो बिजनेसमैन होता है वो लोगों को इमोशन से बेचता है, खुद इमोशन से बिकता नहीं है। ये आपने हमेशा एक बात याद रखनी। अच्छा, तो ये सारी चीज़ें थी, ये 5 मिस्टेक्स मुझे लगती थी कि जो न्यू स्टूडेंट्स, एंटरप्रेन्योर या जो भी नया बिजनेस स्टार्ट करते हैं वो ये करते हैं। तो आपने ये चीज़ नहीं करनी। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें। अगर आपको भी कोई ऐसी मिस्टेक आपने की और उसको ओवरकम किया और आप बिजनेसमैन हैं तो काइंडली कमेंट बॉक्स में मुझे लाजमी बताएं ताकि दूसरे भी उससे फ़ायदा हासिल कर सकें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।